वेलकम बैक टू सीधी शिक्षा मैडनी शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 15 चैप्टर ठोस आकृतियों में पृष्ठीय अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग घन के बारे में जाने थे। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में घनाभ के बारे में जानेंगे भाई कि घनाभ क्या होती है। इस कंटेंट के बारे में हम लोग इस चीज़ को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग घनाभ के बारे में जानते हैं कि घनाभ क्या होता है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा टॉपिक है घनाभ, क्यूबॉइड। घनाभ क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। ठीक है, तो घन के बारे में तो जान गए, अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे भाई, घनाभ के बारे में। घनाभ क्या होता है इस कंटेंट के बारे में जानेंगे कि घनाभ किस किस के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। इस चीज़ के बारे में हम लोग इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। तो घनाभ, ठीक है, घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। क्लियर? तो घनाभ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि घनाभ एक षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ कहलाती है। तो घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर? तो घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो जब भी आप लोगों को घनाभ के बारे में पूछा जाएगा भाई कि घनाभ क्या होता है बोल के, तो घनाभ के अंतर्गत में आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं भाई कि घनाभ के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा और किसके बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है। घनाभ क्या होती है भाई? एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है भाई, अलग अलग होती है। तो घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ भी एक क्या होती है, समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। जिस तरीके से घन में आप लोगों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती थी, बराबर होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है भाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। क्लियर? तो घनाभ के बेस से हम लोग इस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं कि घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है।
तो घनाभ के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो इस चीज़ को हम लोग घनाभ के बारे में जान सकते हैं भाई कि घनाभ के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे और किसके बेसिस पे हो जाएगा। तो घनाभ के बारे में आप लोग पूछा जाएगा तो घनाभ के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं भाई कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के घनाभ के अंतर्गत में हो जाएगा कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो जब भी हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ते हैं या घनाभ के अकॉर्डिंग में हम लोग चलते हैं तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है भाई जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो किसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है? तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है। घनाभ एक क्या फलक है? तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है। घनाभ कौन सी आकृति होती है? तो घनाभ एक ठोस आकृति होती है। ठीक है, तो घनाभ के अंतर्गत जब भी आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोग एक परिभाषा के माध्यम से इस चीज़ को बता सकते हैं भाई कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है। घनाभ एक क्या होती है? समसठ फलक ठोस आकृति होती है। घनाभ किसके अंतर्गत होती है? घनाभ के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। ये किसके अंतर्गत होती है? घनाभ के अंतर्गत होती है। तो जब भी घनाभ के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? घनाभ कहलाती है। तो ये आप लोग के घनाभ के अंतर्गत में आ जाएगा। जब भी घनाभ के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग इस चीज़ को इजीली तरीके से आप लोग को इसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। ठीक है, तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। ठीक है, तो घनाभ के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि घनाभ के बेसिस में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आते जाएंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, ये आप लोगों की घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। ठीक है, तो जब भी घनाभ के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि घनाभ के बेसिस में क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, जिसको हम लोग घनाभ के माध्यम से जानते हैं। जिसको हम लोग किसके माध्यम से जानते हैं भाई? तो जिसको हम लोग घनाभ के माध्यम से जानते हैं, ये घनाभ भी कहलाता है। ठीक है, तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, तो ये आप लोगों की घनाभ कहलाती है। तो जब भी घनाभ के बारे में आप लोग पूछा जाएगा तो घनाभ के अंतर्गत में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है। क्लियर? चलिए अब यहाँ से हम लोग डायग्राम के बेस पे हम लोग चल लेते हैं भाई। ये डायग्राम के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किसके किसके अकॉर्डिंग में होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को ये घनाभ के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के किसके अकॉर्डिंग में आ जाएगी? ये आप लोगों के घनाभ के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा भाई? ये आप लोगों के घनाभ के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जब भी इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों का घनाभ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो घनाभ के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है
घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो जब भी इस चीज़ को हम लोग घनाभ के बारे में जानते हैं भाई, तो घनाभ के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घनाभ के अकॉर्डिंग में क्या होता है, घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है और क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ एक समषटफलक के बेस पे होती है, घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति की बेस पे होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, ये घनाभ कहलाती है। तो जब भी घनाभ के बारे में जानते हैं तो आप लोगों का जो घनाभ का जो घन का जो शीर्ष होता है, घनाभ का शीर्ष दोनों इक्वल के बेस होते हैं बस, लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, बट इसमें घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो घनाभ एक समषटफलक के बेस पे होता है, घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ क्या होती है भाई, तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है। घनाभ एक क्या कौन से फलक होती है, तो समषटफलक होती है। और ये क्या आकृति होती है, तो ठोस आकृति होती है। इसकी लंबाई क्या होती है, अलग होती है, चौड़ाई भी क्या होती है, अलग होती है, ऊंचाई भी क्या होती है, अलग होती है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, तीनों अलग अलग होती है, और जो एक समषटफलक ठोस आकृति के बेस पे होती है उस चीज़ को हम लोग घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो इस चीज़ को हम लोग घनाभ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि घनाभ के एक रूढ़ी में क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, किसके बेसिस हो जाएगा। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है, घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो जब भी हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ते हैं तो घनाभ के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ के एक रूढ़ी में क्या क्या कंटेंट होगा, किसके बेसिस पे हो जाएगा। तो घनाभ के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, जिस तरीके से घन के बेसिस पे आप लोग जानते थे कि घन में 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोर होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर घनाभ में भी सेम उसी कंटेंट के अनुसार से होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग इसका नाम डिनोट कर लेते हैं भाई, इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ई, एफ, जी, एच, यह है। देखिए, तो घनाभ के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, हमारे पास ये जो चीज़ आया है कि घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति की बेस होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये घनाभ के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है भाई, तो ये आप लोगों के घनाभ के अंतर्गत आता है। तो जब भी घनाभ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो घनाभ के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, तो घनाभ कहलाती है। तो घनाभ के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि घनाभ किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। ठीक है, घनाभ क्या होती है, एक समषटफलक होती है और समषटफलक के माध्यम से हमारे पास जो आकृति होती है वो क्या होती है, ठोस आकृति के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है, तो वह ठोस आकृति के माध्यम से होती है। ठीक है, तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, तो घनाभ कहलाती है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली तरीके से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो कंटेंट के अनुसार हो जाएगा, इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व
कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो जब भी घनाभ के बारे में आप लोग पूछा जाएगा तो ये घनाभ के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को ईजिली तरीके से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। क्लियर। तो जब भी घनाभ के बारे में आप लोग इस चीज़ को जानेंगे तो इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसा कि हम लोग इस कंटेंट के माध्यम से जान रहे हैं, इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये आप लोगों के घनाभ के बेसिस पे आ जाएगा भाई। ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस कंटेंट के बेस पे एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पर, एक और कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को यहाँ से भी जान सकते हैं। इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये वाले स्टेप में, इसको ये वाले स्टेप में बना दीजिए, ठीक है। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, इजीली तरीके से यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये भी आप लोगों का घनाभ है। ये भी घनाभ है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। इसका नामकरण कुछ अलग तरीके से कर देते हैं, इसको P Q R S T U V W, इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं भाई 1 2 के माध्यम से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जैसे कि हम लोग उसमें देखते थे, घन में देखते थे, उसी प्रकार घनाभ में भी यहाँ पर होता है, ठीक है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। दूसरा, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। तीसरा, घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को, इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दिया गया है कि घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। तो घनाभ एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों
अलग अलग होती है घनाभ कहलाती है। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। अब आगे देखते हैं घनाभ। घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। ठीक है, इस चीज़ को देख सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई आप लोगों को कराऊंगा। आइडेंटिफाई तो आप लोग घर में कर ही चुके हैं, घनाभ पे भी कर लेंगे। ठीक है, घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। ठीक है, तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। ठीक है, तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति की होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति की बेस होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ में कुल 8 शीर्षक के माध्यम से होते हैं। यहाँ पर 8 शीर्षक के लिए हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति की होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो जब भी हम लोग घनाभ के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप लोगों के पास यही आंसर आना चाहिए कि घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है, घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है, घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है, घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है, घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जब भी घनाभ के बारे में हम लोग इस कंटेंट को पढ़ेंगे तो घनाभ के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएंगे और किस किस के बेसिस में आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को इजीली तरीके से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होते हैं। तो घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने कोरे होते हैं? तो घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने कोरे होते हैं? तो घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला जो शीर्षक के माध्यम से हमारे पास जो हम लोग शीर्षक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, इसके माध्यम से जानते हैं भाई, शीर्षक के माध्यम से जानते हैं। तो शीर्षक के माध्यम से हमारे पास क्या हो जाएगा? शीर्षक के माध्यम से देखेंगे तो हमारे पास ABCD के माध्यम से हो जाएगा। ये पहला चित्र के लिए देखते हैं, ये आप लोगों का A वाला है, ये आप लोगों का B वाला है, ये आप लोगों का C वाला। A वाले का हम लोग देख रहे हैं ना
यहाँ पर तो A B C D E F G H काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सीट्स हो गए? 8 सीट्स। कितने सीट्स हो गए? 8 सीट्स। अगर इसका लिखना चाहोगे आप लोग दूसरा वाले का, ये तो आप लोगों का ए वाले का है, अगर बी वाले का लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? P Q R S T U V W, ये हो जाएगा। अगर सी वाले का लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ एक समसटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ एक समसटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। शीर्ष A B C D E F G H P Q R S T U V W 1 2 3 4 5 6 7 8 के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ से चित्र क्रमांक 1 के माध्यम से बता दिया, चित्र क्रमांक 2 के माध्यम से, चित्र क्रमांक 3 के माध्यम से बता दिया कि घनाभ एक समसटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। A B C D E F G H के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। P Q R S T U V W के माध्यम से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 के माध्यम से देखते हैं। तो घनाभ एक समसटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ में कुल कितने कोरे होती है? तो घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। ठीक है, तो घनाभ एक समसटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो ए शीर्ष B C D E F G H, और इसके माध्यम से देखते हैं P Q R S T U V W 1 2 3 4 5 6 7 8 के माध्यम से देखते हैं। घनाभ एक समसटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। तो घनाभ एक समसटफलक ठोस आकृति के बेस पे होती है। किसके बेस पे होती है? एक ठोस समस आकृति के बेस पे होती है। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इजीली तरीके से हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो घनाभ एक समसटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। शीर्ष के माध्यम से A शीर्ष, B शीर्ष, C शीर्ष, D शीर्ष, E F G H होता है, P Q R S T U V W होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 के माध्यम से होता है। ठीक है, तो घनाभ एक समसटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। A B C D E F G H के माध्यम से, P Q R S T U V W के माध्यम से, और 1 2 3 4 5 6 7 8 के माध्यम से। ठीक है, तो शीर्ष के माध्यम से ये हो जाएगा, घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। अब दूसरा हम लोग फलक के माध्यम से देखते हैं। फलक के माध्यम से देखते हैं तो फलक के माध्यम से पहला फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, पांचवा फलक, छठवां फलक। तो पहला फलक हो जाएगा, पहला फलक हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, आप लोग इजीली तरीके से सॉल्व समझोगे। ठीक है, 1 2 3 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लें। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से बताऊँ कि ABCD, चलिए ABCD के माध्यम से बता देता हूँ। तो A B और C G हो जाएगा, A B C G पहला, A B C G हो जाएगा। दूसरा देखते हैं B C H D, दूसरा हो जाएगा B C H D, दूसरा हो जाएगा B C H D, तीसरा H D E F, H D E F। चौथा देखते हैं, चौथा A G E F, A G
AGEF। पांचवा देखते हैं ABHF, ABHF। और छठवां देखते हैं CGDE। ये 6 फलक हो गए देखिए, ABCG, BC, HD, HDEF, AGEF, ABHF, CGDE के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग जान सकते हैं। और कोर के माध्यम से देखेंगे तो कोर के माध्यम से आपके पास, कोर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 6 7 8, यहाँ पर हो जाएगा 9 10 11 12 कोरें होती है। तो पहला कोर हो जाएगा इस माध्यम से, देख लीजिए पहला कोर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा AB, दूसरा कोर हो जाएगा BC, तीसरा कोर हो जाएगा CD, चौथा कोर हो जाएगा DE, पांचवा कोर हो जाएगा EF, फिर हो जाएगा FA हो जाएगा, फिर सातवां देखते हैं AG, फिर GE देखते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे तो BH, और यहाँ से BH हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो FH, यहाँ से देखेंगे तो HD, और यहाँ से देखेंगे तो GC। ये 12 कोर हो गए। ठीक है, ये आप लोग के पास 12 कोर हो जाएगा। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। शीर्ष ABCDEFGH के माध्यम से, PQRST UVW के माध्यम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 के माध्यम से, फलक के माध्यम से ABCG होता है, दूसरा BCHD होता है, तीसरा HDEF होता है, चौथा AGEF होता है, पांचवा ABHF होता है, छठवा CGDE होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। इस कंटेंट के अनुसार घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। तो इस कंटेंट के अनुसार से ये चीज़ हो जाएगा। तो घनाभ के बेसिस पे घनाभ एक समसठ फलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, घनाभ कहलाती है। तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। इसके आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं घनाभ के माध्यम से कि घनाभ में हमारे पास कितने शीर्ष थे, कितने फलक थे और कितने कोर थे। इसके आगे का कंटेंट को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं, घनाभ तक सीमित रखते हैं। घनाभ का आगे का जो सूत्र क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे कि घनाभ का सूत्र क्या क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ये सारे चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। इस क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट डे में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं।